नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य जेपी अमन विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं चैनल आयुर्वेद महागुरु। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में मिर्गी, अपस्मार, एपिलेप्सी के बारे में अद्भुत योग बताने वाले हैं। आइए, रिसर्च में मुझे मिला यह योग अति उत्तम है। हमारे चिकित्सालय में चिकित्सार्थ के लिए लोग आए, उन पर अनुभव लेकर के यह औषधि आप तक हम भेज रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप सभी लोग जितना से जितना हो सके इस औषधि का अनुभव लें, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। आइए मूल बिंदु पर चलते हैं। कई बार अचानक दौरा पड़ता है, रोगी खड़ा खड़ा गिर जाता है। अधिकांशतः दौरा पड़ने से पूर्व रोगी को यह आभास तक नहीं होता है कि अब कितने दिनों में आएगा, लेकिन जिसको दौरा पड़ता है वह रोगी थोड़ी देर पहले उसको आभास होता है कि अब एपिलेप्सी का, मिर्गी का दौरा पड़ने वाला है। वह सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करता है। इस स्थिति में रोगी की चेतना लुप्त हो जाती है, मांसपेशियां कड़ी हो जाती हैं, रंग चेहरे का फीका हो जाता है। आधा मिनट या 1 मिनट तक यह स्थिति रहने के बाद अंग प्रत्यंग में प्रबल खिंचाव होता रहता है। रोगी पागलों की तरह नाचने और दांत पीसने लगता है। कभी कभी जिह्वा भी कट जाती है गिरने के बाद। कई बार पेशाब, मल दोनों विसर्जित हो जाते हैं। कुछ देर तक उक्त स्थिति रहने के बाद रोगी धीरे धीरे शांत हो जाता है, चेतना वापस आ जाती है। इस स्थिति में देखा जाए तो रोगी के मुख से किसी किसी के झाग निकलती है। झाग में वायु का, पित्त का, कफ का, सन्निपात का, ये चारों विकारों का समन्वय पहचान कर लेनी चाहिए। लार के माफिक वातज, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा कफ जैसा लसीला निकले तो कफ का प्रकृति, और पित्त का प्रकृति में पीला निकलता है और उसकी आंखें अरुण हो जाती हैं, सीधा पागल हो जाता है। उस स्थिति में और फिर ये तीनों मिक्स करके जब स्थितियां होती हैं, जो तीनों विकार मिक्स हों, पता ही ना चले कहाँ कहाँ पर क्या होता है, अब क्या होने वाला है। इस स्थिति में इस प्रकार रोगी सन्निपातज स्थिति में पाया जाता है। आइए औषधि के बारे में जानें। प्रथम सप्ताह केवल सब्जी का रस, फल के रस दिन में 4 बार दें। किशमिश, मुनक्का, किशमिश की मात्रा 6, मुनक्का 8, दिन में 1 या 2 बार दांत से कुचलकर मुनक्का का बिया निकाल दें और चबाकर उसे खा लें। तत्पश्चात 2-3 सप्ताह तक दूध दिन में 2-3 बार दें। इससे भी एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। इसके बाद 2 सप्ताह तक अंकुरित अनाज, मूंग दिन में
2-3 बार दें। बाद में सुबह नाश्ते के समय अंकुरित अनाज, किशमिश मिलाकर दूध के साथ दें। इस प्रकार देने से रोगी सदा के लिए ठीक हो जाता है। स्वयं के फर्म की बनी आयुर्वेद पेंसिलिन यह 20 से 30 ml तक दिन में 4 बार लें। इससे भी अधिकांश रोगी ठीक हो जाते हैं। दोपहर का भोजन टाइट करें, प्रातः का भोजन भी टाइट करें। रात को नाश्ते के रूप में ही भोजन लें। यदि भोजन में कुछ लेने की आवश्यकता हो तो फलों का रस, केवल फल ही लें। इस प्रकार यह रोग समूल नष्ट हो जाता है। पेट का साफ रखना, गैस ना बनने देना, नाक में, कान में, सिर पर लगातार दूसरे तीसरे दिन तेल लगवाना, कान नाक में डलवाना, इस प्रकार की स्थिति करने से यह विकार जल्दी नहीं आता है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में एक रोचक जानकारी के साथ मिलते हैं।